पश्चिम बंगाल में हर नए दिन के साथ हिंसा और हंगामे की एक नई खबर सुर्खियां बन जाती है। उत्तर 24 परगना में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि गृह संपर्क अभियान के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। बंगाल की राजनीति में हिंसक बवाल, सड़क पर फिर खूनी संग्राम, एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। उत्तर 24 परगना का हली शहर अचानक ही बंगाल की सियासी सुर्खियों में आ गया। ये तस्वीरें देखिए हली शहर की हैं, जहां सड़क पर हंगामा मचा है। पुलिस की गाड़ी है, नाराज लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का दावा है कि हली शहर में उसके कार्यकर्ता गृह संपर्क अभियान में जुटे थे, जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमले में 7 बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें एक सैकत बवाल की मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद शहर में हालात तनावपूर्ण हैं। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता और 6 नंबर वार्ड हली शहर के रहने वाले सैकत भवाल की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर पथराव करते हैं। निर्धारित कार्यक्रम होते हुए पुलिस खड़ी होकर देखती रहती है। पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की। और मैं समझता हूं कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है, टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। बंगाल में सियासी हिंसा का सिलसिला नया नहीं है। चुनाव की आहट करीब आने के साथ हिंसक झड़प की खबरें लगातार आती रही हैं। 16 जुलाई को नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या की गई। 6 अगस्त को टीएमसी कार्यकर्ता इसराइल खान को बम से उड़ा दिया गया। 15 अगस्त को हुगली में हुई हिंसक झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन की हत्या हुई। 6 सितंबर को रॉबिन पॉल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की बर्दवान में हत्या हुई। 17 सितंबर को गणेश सरकार नाम के टीएमसी कार्यकर्ता की कूच बिहार में हत्या हुई। 17 सितंबर को ही शेख नसीम नाम के टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 19 सितंबर को दीपक मंडल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की बम धमाके में मौत हुई। 4 अक्टूबर को बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की उत्तर 24 परगना में हत्या हुई। 1 नवंबर को बिजोय नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 7 दिसंबर को सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 9 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को जिम्मेदार बताते रहे हैं। तय है कि बंगाल में 2021 का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना चुनाव आयोग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। दीपक देवनाथ, उत्तर 24 परगना, आज तक। बंगाल की राजनीति में एक तरफ सड़क पर कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें आती हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं के बीच बयानों की जंग लगातार जारी है। बीती रात बीजेपी सांसद के घर छापामारी हुई, बीजेपी ने इसे साजिश बताया। दूसरी तरफ बंगाल के पंचायत मंत्री ने बयान दिया है कि सरकार बदल गई तो ममता बनर्जी की हत्या हो सकती है। ये वो तस्वीरें हैं जिसने बंगाल की सियासी आग में घी का काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला बंगाल की राजनीति में कयामत बनकर आया। 2 दलों की मोर्चाबंदी खुली लड़ाई में तब्दील हो गई। दिल्ली से कोलकाता तक कोहराम मच गया। राज्यपाल ने संविधान को खतरे में बताकर बता दिया कि मामला किस हद तक बिगड़ चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार कोनो गणतंत्र मानছেন না, কোনো राज्य सरकारेर सीमाबद्धता मानছে না, কোনো फेडारेल स्ट्राक्चर मानছে না, কোনো संविधान मानছে না।
বিজেপি সরকার যখন যা ইচ্ছে তাই করছে। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बीजेपी अध्यक्ष पर हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार बेहद सख्त है। केंद्र सरकार ने राज्यपाल से हालात पर रिपोर्ट मांग ली है। मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को तलब किया है। सुरक्षा इंतजाम देखने वाले 3 आईपीएस अफसरों का तबादला कर सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया है। लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। बीजेपी के तेवरों से साफ है कि बंगाल की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए बगैर वो रुकने वाली नहीं है। बंगाल फतह का इरादा तो पहले से था, अब बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 19 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। वो 2 दिन बंगाल में रहेंगे, कई कार्यक्रम करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। अंदाज ईंट का पत्थर से जवाब देने वाला है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी नेता तो हमले की रौ में ये भी भूल रही हैं कि सियासी मोर्चे पर ये उल्टा भी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। बंगाल की लड़ाई में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है तो टीएमसी भी जवाब देने में पीछे नहीं है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बंगाल पुलिस का ये जमावड़ा देखिए। रात में पुलिस पहुंची तो सीआईएसएफ के जवान और बंगाल पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस की यहाँ मौजूदगी की वजह क्या है, ये आप बीजेपी सांसद से ही सुनिए। যে কোর্ট অর্ডার দিয়েছে তারকে কমপ্লাই করার জন্য আমরা ওনাদেরকে সার্চ করিয়ে দিয়েছি। সার্চ নীল কপি পেয়েছি আমরা, ওনারা কিছু পাননি, কিছু নেই তো পাবেন কি। बीजेपी ये साबित करने में लगी है कि बंगाल में कानून का राज नहीं रहा तो टीएमसी ममता सरकार को बेदखल करने की साजिश पर सवाल कर रही है। ममता के एक मंत्री तो हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार এবং বিশেষ করে বিজেপি পার্টি তারা উঠে লেগে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে। ওরা দেখবেন খুন করবে, আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। इसका जन समर्थन खत्म हो गया है, वो सिंपैथी की बात करते हैं। आज ममता बनर्जी जेल जाने की क्यों बात कर रही है? वो जानता है जेल जाना पड़ेगा इलेक्शन के बाद। बोलते हैं मुझे खून करने का साजिश हो रहा है। क्यों उसको खून करेगा आदमी? खून तो उनके लोग कर रहे हैं दूसरे को। तो ये बंगाल की लड़ाई की तस्वीरें हैं जिसकी कोई हद नहीं, कोई दायरा नहीं। मनोज लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।